नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के विषय में। कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसमें कोई काम करना है और कौन से काम के लिए कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में सीखने वाले हैं। कंप्यूटर की सीरीज़ का आज का ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इसमें हम कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना होता है, कैसे इसको स्टार्ट करना होता है और किस प्रकार से इसको शट डाउन वगैरह करना होता है, इसको बंद करना होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में भी बहुत सारे एग्जाम, लगभग हर एक एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं, कंप्यूटर के बारे में आती हैं। तो जैसे कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो उस ऑन करने की प्रक्रिया को, स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं बूटअप। यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करने को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, बूटअप कहते हैं, है ना। कंप्यूटर को अगर पावर ऑन करना है हमने तो उसको हम क्या कहते हैं, बूटअप कहते हैं। देखिए, अब इससे पहले हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि एक तो आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो इसमें अगर कंप्यूटर की बात करें तो कुछ चीजें होती हैं जिनको हम क्या क्या कहते हैं। जैसे एक आपके पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू जो पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है, जहां से सिस्टम पूरा चलता है, उसको हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, एक जिसके ऊपर आप देख रहे हैं वो स्क्रीन होती है जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। इसके अलावा एक माउस लगा होता है कंप्यूटर के साथ और एक होता है कीबोर्ड। इसके अलावा अगर आपके स्पीकर वगैरह भी यूज करते हैं वो भी होते हैं, और एक होता है पावर सप्लाई के लिए यूपीएस। यूपीएस होता है जो कि आपकी पावर सप्लाई को अगर लाइट चली जाती है तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपका सिस्टम जो है वो अचानक से शट डाउन ना हो, विंडो वगैरह करप्ट ना हो, इसलिए उसका हम पावर बैकअप का इस्तेमाल करते हैं जिसको हमें यूपीएस कहते हैं। यूपीएस जो है वो पावर सप्लाई के लिए होता है, और सीपीयू जो है वो पूरा प्रोसेसिंग, मेन कंप्यूटर आपका सीपीयू ही होता है। और ये जो मॉनिटर होता है, ये कंप्यूटर के अंदर कोई काम करना है या फिर उसको जो डिस्प्ले आती है, यानी जो उस चीज को देखना है हमने, तो वो किस में देखते हैं हम डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कंप्यूटर के बारे में, बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके बारे में। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटअप कहते हैं। और दूसरा, कंप्यूटर को बंद करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, बंद करने को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शट डाउन। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये जो सिस्टम काम करता है वो किस चीज पर काम करता है। कोई भी, अगर आप मोबाइल यूज करें, लैपटॉप यूज करें, कंप्यूटर यूज करें, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने में सहायता करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हम इसको कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाते। तो अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक एंड्रॉइड। ठीक है, इसी तरीके से एप्पल का जो होता है उसमें मैक होता है। इसी तरीके से कंप्यूटर जो होता है उसमें एक जो सबसे प्रसिद्ध है वो है विंडोज। विंडोज जो है क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह लिनक्स होता है, वो भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर, जिसकी मदद से कंप्यूटर को हम ऑपरेट करते हैं। तो जो विंडोज होते हैं उसके अलग अलग वर्जन हैं, जैसे विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, XP2, XP3, ऐसे विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, वर्तमान में विंडोज 10 चल रही है। और आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, ये जिस कंप्यूटर में है उसमें कौन से विंडोज है, विंडोज 10 का प्रयोग हमने कर रखा है, जिसका ओवरव्यू इस तरीके से होता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट के बटन से यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ से इस तरीके के विंडो जो आपको दिखाई देगी, इस तरीके से जो आपके प्रोग्राम वगैरह आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है ये विंडोज जो है वो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हो सकता है आपका जो कंप्यूटर उसमें 7 हो, XP हो, या यूं कहें 8 हो या 10 हो, जो भी हो सकता है, लगभग सिमिलर है। कुछ एक प्रोग्राम जो इनमें जैसे अपग्रेड होती है विंडो, जैसे 7 है, 7 से अगर आप 8 में जाते हैं तो 8 में थोड़े से एडवांस फंक्शन मिलेंगे, 10 में जाते हैं तो थोड़ा सा 8 से भी एडवांस होते हैं। तो इस तरीके से नई नई चीजें होती हैं वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेवलपर होते हैं वो डाल देते हैं। तो वो चीजें सारी इसके अंदर, जैसे अपग्रेड वर्जन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ नया होगा। बाकी जो कॉमन चीजें होती है वो सेम ही रहती है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता।
तो ये तो था हमारा कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें। इसके बाद में देखिए कंप्यूटर को हमने ऑपरेट करना है तो उसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो जो कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा होता है? हार्डवेयर वो होता है जिस पार्ट को, कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम छू सकते हैं। जैसे मॉनिटर है, एलईडी स्क्रीन है, उसको हम छू सकते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है, स्पीकर है, माइक है, ये सारी चीजें क्या है, ये हार्डवेयर है, क्योंकि इन चीजों को हम छू सकते हैं, यानी हार्ड होती है ये, हार्ड ठोस। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई फोटो डिजाइन करनी है, फोटो या कोई पंपलेट, जैसे हमारी स्क्रीन के ऊपर ये पंपलेट बना हुआ है, इसको डिजाइन करना है, तो इसको डिजाइन करने के लिए आपको कोई फोटो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे मैं आपको यहां दिखा देता हूं, हमारे पास फोटोशॉप है, फोटोशॉप 7 है, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर में हम जो है इनको जो फोटोज वगैरह है या पंपलेट वगैरह है, इनको हम एडिट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने कोई पेंटिंग करनी या फिर आपने कोई लेटर टाइप करना है, तो उस लेटर को टाइप करने के लिए क्या करेंगे, आप जो है वो MS वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वर्ड का जैसे मैं यहां से निकाल लेता हूं, आपको फिर मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हमने, कहां से हमने MS वर्ड को खोजना है, कैसे इसको चलाना है, वो सारी चीजें मैं बाद में आपको डिटेल वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बता रहा हूं। अब मान लीजिए आपने कोई लेटर जो है वो टाइप करना है, तो आप यहां से इस MS वर्ड का जो है इस्तेमाल आप यहां कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किया है। तो ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अगर आपने कोई पेंटिंग करनी है, कोई चीज पेंटिंग वगैरह बनानी, तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो MS पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। यानी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम किसी भी कार्य को करते हैं। कोई भी काम करते हैं ना, वो काम किसकी मदद से करते हैं, वो हम सॉफ्टवेयर की मदद से हम करते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट कंप्यूटर के, वे पार्ट जो ठोस हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं। और जिनको छू नहीं सकते या जिनको हम कोई कार्य करने में जिनका उपयोग करते हैं, विशिष्ट कार्य के लिए, किसी विशेष काम के लिए, स्पेशल वर्क के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि डेवलप किए जाते हैं डेवलपर के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में दोनों में अंतर मैंने बता दिया। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो हमेशा हार्डवेयर की हेल्प से ही चलते हैं। हार्डवेयर की मदद के बिना हम सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। जैसे ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ये MS वर्ड है, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, इसको अगर हमने इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए हम माउस का इस्तेमाल करेंगे, कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डिस्प्ले का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें हार्डवेयर है। तो एक बात का ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर हमेशा हार्डवेयर की मदद से ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो इसी तरीके से अगली वीडियो में हम करेंगे जो इनपुट और आउटपुट होते हैं कंप्यूटर के, वो कौन से इनपुट होते हैं, कौन से आउटपुट होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे, कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो इसमें आज के में इतना बेसिक था जो कंप्यूटर के बारे में है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप कंप्यूटर आपके पास है, आपके पास लैपटॉप है, तो निश्चित रूप से इन चीजों को आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई ऑडियो वीडियो प्लेयर प्ले करना है, यूट्यूब चलाना है, तो वो तो नॉर्मली आजकल सभी को आता है। लेकिन कंप्यूटर के जो जरूरी कार्य होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कंप्यूटर से हम करते हैं, लेकिन हमें करने नहीं आते, किस प्रोग्राम में करें, वो सारी चीजें अगर हमने करनी आती है तो फिर हम जो है वो इसकी मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी होता है वो चीजें हमें सीखनी होंगी, और वही चीजें आज हम आपको जो है इस सीरीज में आपको करवाने वाले हैं। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। और आप जो है हमारे इसी तरह के वीडियो अगर हमारे चैनल से चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल, ये चैनल है समर्पण एजुकेशन के नाम से। समर्पण की स्पेलिंग ध्यान से करना, SAMRPAN, ठीक है, SAMAR नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ये स्पेलिंग आप अगर ये पूरी की पूरी स्पेलिंग इस तरीके से आप टाइप करेंगे, या फिर आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटे का जो बटन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरीके से लेके आते रहेंगे हम नई नई वीडियोस।